आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं दुःखतापनिवारकं तारकं विपदां वन्दे सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। तारकं विपदां वन्दे सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभाव, माताओं एवं बहनों, हम लोग नवरात्रि ध्यान सत्संग शिविर में बड़े ही सावधानी से और श्रद्धा और हर्ष के साथ प्रथम पूजा से ही सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। आज तृतीय दिवस का अपराह्नकालीन सत्संग में आप लोग उपस्थित हैं, जिसमें अभी रामचरितमानस अरण्य कांड से भगवान श्री राम और माता शबरी का संवाद के रूप में नवधा भक्ति का उपदेश को हम लोगों ने सुना और हमारे पूज्य महात्मा गणों के द्वारा बहुत सारी बातें आप लोग सुन लिए हैं। अब मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, संक्षेप में ही कहूंगा। कृपया आप लोग सावधान होकर सुने। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने सुना कि ये जो दरबार होता है ना, भगवान का दरबार, गुरु दरबार, संत दरबार, ये एक अद्भुत दरबार होता है। यहाँ ऊंचा नीचा है ना, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, कोई वर्ग यहाँ नहीं देखा जाता है। यहाँ तो केवल भगवान राम ने कहा मानऊ एक भगति करनाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानव एक भगति करनाता। भगवान कहते हैं शबरी, तुम अपने को नीच कहती हो, मंद बुद्धि की कहती हो, कुरूपा कहती हो। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। ये संसार के लोग ये सब देखते रहते हैं। संसार के कोई दरबार में, बड़े बड़े दरबार में, पार्टी में, फंक्शन में जब आप जाओगे ना, बढ़िया साड़ी कपड़ा, बढ़िया फैशन में आप यदि जाओगे तो आपको बड़ी खातिरदारी होगी। बोले बड़े घर के लोग आए, बढ़िया आपको बैठने की सोफा, बढ़िया व्यवस्था, खाना पीना आपके लिए अलग है। और कोई बेचारे गरीब आदमी चला जाए तो कोई जल्दी बात भी नहीं करता। बड़े बड़े दरबार में ये सब हालत होती है। शादी विवाह में भी जाइए देखिए, बड़े बड़े घर के लोग आते हैं तो वेलकम वेलकम करते हैं लोग।
कोई गरीब आदमी आया तो मुंह उठा के देखता भी नहीं, बोला आया कोई बात नहीं, खाएगा जाएगा। संसार के तमाम दरबारों में कहीं भी जाइए आप, राजनीतिक के बड़े बड़े दरबार में जाइए, जो बड़े बड़े पावरफुल आदमी हैं, सोर्स फोर्स वाले आदमी हैं, उनके लिए अलग कुर्सी, बड़ी खातिरदारी होती है। कोई छोटा मोटा आदमी गया तो महाराज भीड़ में खो जाता है, ना जो किधर धक्का मुक्का खाते रहता है। तो संसार के तमाम दरबारों में ये सब चीजें देखी जाती है कि एक अमीर आदमी आया है भाई वेलकम करो, गरीब आदमी आया तो महाराज मुंह उठा के बात नहीं होती। लेकिन ये अद्भुत दरबार है। इस दरबार में यदि आप अभिमानी होकर आ गए, बोले हम तो बड़ा आदमी है, ऐसा मन में भी यदि हो गया तो आपका बैठना बेकार हो गया। भगवान आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, संत लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वे तो अंतर्यामी होते हैं कि बेटा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम सोचते हो हम तो बड़े आदमी हैं। तो जैसे मन में अभिमान आया तो अभिमानी व्यक्ति के शरीर से बदबू आने लगता है। इस दरबार में संत लोग उसे पसंद नहीं करते, चाहे कितनों आप अमीर हैं कुछ हैं, उससे मतलब नहीं। अभिमान हुआ कि संत लोगों को बदबू आने लगती, बोले हटो। किसी को जाति का अभिमान हो गया, बोले सत्संग में तो आ गया, बोले हम कोई शूद्र हैं जो पत्ता फेंकेंगे। अभी भंडारा का काम चल रहा है, सबसे ज्यादा हमको जोर देना पड़ता है पत्ता फेंकने में। अरे भैया फेंक दो थोड़ा सा, अरे भैया फेंक दो। आपको पता होना चाहिए कि पूरे यज्ञ में, राजा युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञ में जब पत्ता फेंकने की बात आई, जूठा पत्तल, तो किसने फेंका था पता है आपको? साक्षात भगवान कृष्ण पत्ता उठाने का काम स्वयं किया था। और बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े भार दिए थे, आप भंडारा देखिए, आप मेहमानों का स्वागत कीजिए, है ना, आप ये काम वो काम। लेकिन पत्ता फेंकने की जब बात आई तो भगवान कहते ये काम मुझे दे दीजिए। तो भगवान ऐसे स्वभाव के हैं, तो वे भक्तों को भी, वही स्वभाव वाले भक्त को भी वो ढूंढते रहते। जैसा भगवान है वैसे अपना भक्त को भी देखते रहते कि जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा भक्त बैठा है कि नहीं। कितनों आप ध्यान करेंगे, स्तुति गान करेंगे, बढ़िया उजरा लाल कपड़ा पहनेंगे, प्रवचन अच्छा, भजन अच्छा, बोलने चालने में बढ़िया, चटक मटक। बाहर के लोग तो कहेंगे बहुत बढ़िया, जय हो जय हो, लेकिन भगवान कहेंगे ये बेकार का आदमी, समझे, क्योंकि ये दरबार अद्भुत है। बोलिए सदगुरु महाराज की। साहब की दरबार में केवल भक्ति प्यार। इस दरबार में अभी सुना ना, धन बल जन बल गुण चतुराई, ये सब कुछ नहीं चलते, न धन न बल न चतुराई न चालाकी। ये दरबार में ये सब चीजें की कोई कीमत नहीं है। यहां तो मानऊ एक भगति करना था, जिसके हृदय में सरलता है, जो बहुत सीधा है, जो बहुत अकपट है, जिसके हृदय में भक्ति विराजती है, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। साहब की दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बना करके भगवान कृष्ण को कहा कि चलो मेरे यहाँ आज भोजन करना पड़ेगा आपको, बहुत दिनों के बाद आए हो। हम मन में थोड़ा दूसरी बात थी कि 56 प्रकार का भोजन कराऊंगा, मेरे पक्ष में हो जाएगा। आया है शांति दूत बन करके, ये अहीर का बच्चा है, जंगल में गाय चराने वाले, कहाँ 56 भोग खाया होगा ये, इसलिए आज इनको खिला करके अपने पक्ष में कर लूंगा। मन में ऐसा हुआ, लेकिन भगवान तो भगवान थे। तजा सकल पकवान, छोड़ दिया। बोले दुर्योधन भैया हम तेरे यहां भोजन नहीं करेंगे। बोले क्या आप मुझे ठुकरा दोगे, आप मुझे अपना नहीं मानते हो? बोले हम सब अपना मानते हैं, लेकिन भोजन दो ही अवस्था में की जाती है, किया जाता है।
या तो खिलाने वाले के अंदर भक्ति भाव हो, प्रेम हो, तब उनके यहाँ भोजन किया जाता है दुर्योधन। और यदि कभी कुछ खाने को नहीं मिले, भोजन के बिना प्राण निकला जाए, तब तो दुश्मन के हाथ से भी खा लेना चाहिए। जो मिला जहां मिला खा करके जीवन बचाना चाहिए। दो अवस्था में भोजन होता है दुर्योधन, या तो खिलाने वाले में भक्ति भाव प्रेम हो, बार बार हाथ पकड़े, नहीं थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए, तो नहीं भी भूख हो फिर भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए। लेकिन दुर्योधन, तेरे हृदय में न भक्ति है, न भाव है, न प्रेम है, न श्रद्धा है। तेरे मन में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। और अन्ना तो मेरा प्राण निकला जा रहा है भोजन के बिना, इसलिए कोई स्थिति नहीं है, इसलिए भैया तुम्हारा 56 प्रकार का भोग रखो, हम जा रहे हैं। दुर्योधन गुस्से में, और भगवान वहां से निकल गए। कहां गए भगवान? तजा सकल पकवान, सब त्याग करके लिया दासी सुत भाजी। चले गए महाराज कहां? विदुर जी महाराज के घर। अब विदुर जी महाराज उस समय घर में नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी थी। और जा करके बोले काकी, अरे काकी दरवाजा खोलो। खोला तो देखा साक्षात द्वारिकाधीश भगवान। और गरीब के घर में कोई बड़ा आदमी जब आ जाता है ना महाराज, उनकी तो सुधी बुद्धि खत्म हो जाती है। महाराज कौन कुर्सी लाओ, कहां बिठाऊं, क्या करूं, ऐसा हो जाता है। बड़े प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। विदुरानी की वही हालत हो गई। भगवान ने आते ही बोले काकी बहुत भूख लगी है। वहां 56 प्रकार का भोजन छोड़ दिया, यहाँ आके कहते हैं कि काकी मुझे बहुत भूख लगी है, चल मुझे कुछ खिला जल्दी। अब साक्षात द्वारिकाधीश भगवान, उस समय उनको कौन नहीं जानता था? पूरी धरती में भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता था? विदुरानी ने कभी देखा भी नहीं था, नाम सुना था, आज पहली बार दरवाजे पर, और कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। तुरंत विदुरानी जाती है, केला लाती है। घर में कुछ था भी नहीं उस समय, पता नहीं। केला का महाराज छील छील करके गरी को फेंकते गई और छिलका भगवान को बढ़ाते गई। आंख में आंसू और भगवान के मुंह टुकुर टुकुर देख रही है। गरी फेंक रही है, सुधी तन की भी नहीं है, न वस्त्र न कुछ ध्यान नहीं है। समझे? इतना मतलब प्रेम में विह्वल हो गई। आप सोच सकते हैं किसी के घर में बड़ा आदमी आ जाए तो कैसा होता है। और ये बड़ों के भी बड़े हैं, भगवान आ गए हैं, तो बड़ी गजब स्थिति हुई। भगवान भी महाराज प्रेम के बस में छिलका ही खाते चले गए। सब गुद्दा गरी फेंक दिया, छिलका बढ़ाते गए। भगवान भी छिलका को खा करके पेट भर लिए। इतने में आ गए विदुर जी, बोले देखा भगवान को, और ये देखा ये पगली क्या कर रही है, हाथ में छिलका और सब गरी फेंक दिया। तो हिलाया, बोले पगली क्या किया तुमने? अरे भगवान को छिलका खिला दिया। तब बढ़िया से बोले चल केला खिला। बढ़िया से केला दिया तो भगवान ने कहा, बोले काकी अब पेट भर गया, अब स्वाद जो छिलका में था अब वो ये तुम्हारी गुद्दा करी में नहीं है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। भाव से तो जो मुझको भजे, तो भव से बीड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पदार्थों के भूखे नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं। पदार्थ तो दुनिया वाले पदार्थ खा करके आपसे प्रेम करेंगे। जितना बढ़िया बढ़िया माल दुनिया को खिलाओगे, सेवा करोगे, दुनिया वाले तुम पर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भगवान के सामने ये पदार्थ कोई चीज नहीं। उनके सामने तो भक्त के अंदर भक्ति भाव प्रेम ये सब होना चाहिए। बोलिए सदगुरु महाराज की। तो इसलिए भगवान ने कहा मानव एक भगति कर नाता। तो और दरबार में ये सब चलता है, धनी गरीब मुंह देखकर सेवा होती है, लेकिन यहां पर साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार, करे बहु तेरा कोई। खाए सबरी के बेर, देख सब ऋषि मुनि रोई।
वही हालत वहां हुआ जंगल में। सब ऋषि मुनि महात्माओं को पता चला कि भगवान राम जंगल में पधार चुके हैं। सब अपना आश्रम पर झाड़ू पोछा सर सफाई करके बढ़िया केला का वृक्ष गेट में कलश स्थापन किया। फिर वो रंगोली बनाई, एकदम सजा धजा के सब महात्मा मंडलेश्वर आचार्य जितने थे सब सजा धजा के दरबार को रखा कि भगवान आएंगे तो सबसे पहले मेरे दरबार में आएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा आश्रम बना के रखा हूँ और बहुत सुंदर सजावट है, गार्डन है, बगीचा है, सोफा है, ये वो। सब महात्माओं के मन में ऐसा हुआ। लेकिन बेचारी सबरी एक झुपड़ी में, आज दीन आते भगवान सबरी के भवन में। सबरी माता कब से महाराज प्रतीक्षा कर रही थी, गुरु के वचन पर विश्वास करके कि एक दिन शबरी, एक दिन मैं कह के जा रहा हूं, एक दिन तुम्हारी कुटिया में साक्षात भगवान नारायण अवतार ले चुके हैं धरती पर और वही भगवान श्री राम के रूप में तुम्हारी कुटिया में तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। और गुरु की बात को मानकर सबरी रोज वही छोटी सी कुटिया को साफ सुथरा करना और फूल तोड़ करके लाना, फूल बिछाना रोज। डेट मिति कुछ पता नहीं है उनको कि कब आएंगे, लेकिन रोज फूल बिछा बिछा करके और रोज बैर तोड़ तोड़ करके भगवान के लिए डाली में रखती थी। शाम तक टुकुर टुकुर देखती थी गेट पर कि गुरु ने कहा है कि तुम्हारे दरबार इस छोटी सी कुटिया में भगवान आएंगे। रोज शाम तक देखती थी, प्रतीक्षा करती थी। जब नहीं आते फिर अपनी कुटिया में अपना सोती थी। फिर सुबह वही काम, फिर फूल लाना, झाड़ू वाड़ू करना और फल तोड़ के लाना और फिर इंतजार करना। यही अब बताओ कितनी प्रतीक्षा करी। और आज जब आने का दिन हुआ तो महात्मा लोग गेट सजा सजा कर रखे थे, लेकिन किसी के यहां भगवान नहीं गए। भगवान सीधे चले गए कहां? माता सबरी के द्वार पर। सबरी ने देखा, अभी बाबा लोग सुनाई रहे थे, सबरी भाव विह्वल हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। है ना? हे प्रभु, आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं तो एक तो जाति की भीलनी और उसमें भी स्त्री और मंद बुद्धि की। इस प्रकार से सबरी ने भगवान का सम्मान किया और सब महात्मा लोग मुंह देखते रहे, है ना? और भी अभिमान जो बचा खुचा था वो सब महात्मा लोगों ने कहा, महाराज गुरु प्रभु जब आप आए हो तो एक कृपा कर दो कि जंगल में जब से हम लोग हैं ये जो है जलाशय ये दूषित हो गया है, पानी के बिना हम लोग तड़प रहे हैं, कृपा करके आप इसे शुद्ध कर दें महाराज, बड़ी कृपा होगी, पानी के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। तो भगवान ने जो भी बचा खुचा अभिमान महात्माओं के हृदय में था वो भी तोड़ दिया महाराज। एक लीला कर दी वहीं पर, भगवान ने अपना चरण दिया उस जल में। भगवान के चरण देने पर भी वह जल शुद्ध नहीं हो पाया, जैसा का तैसा दूषित रहा। ऋषि महात्मा लोग आश्चर्य में पड़ गए, बोले प्रभु आपके चरण छुआने से पत्थर से नारी बन गई अहिल्या, लेकिन आपके चरण छुआने से ये जल क्यों नहीं शुद्ध हुआ? कहा मेरे चरण छुआने से ये जल शुद्ध नहीं होगा। तुम लोगों ने मेरा भक्त का अपमान किया है। वो जो शबरी है ना, शबरी, बोले वे जब चरण रखेंगी तब ये जल शुद्ध होगा। सब मुनि महात्मा दौड़कर शबरी के चरण पकड़े, तब शबरी आकर के उस जल में अपना चरण दिया। शबरी के चरण छुआते ही जल बिल्कुल विशुद्ध निर्मल कंचन हो गया। तो देखो तो भगवान की लीला। भगवान कभी भी अपने दरबार में किसी वर्ग, किसी जाति, है ना, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। केवल साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने हृदय में भक्ति को स्थान दें, अपने हृदय में भाव प्रेम को बढ़ाएं। कबीर बाबा ने भी कहा, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार,
उदर भरण के कारणे जन्म गवायो सार। भक्ति आप करते हैं लेकिन हृदय में प्रेम नहीं, भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, सरलता नहीं, सीधापन नहीं, तो आपका इस दरबार में कोई काम नहीं है। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसलिए अपने हृदय में भक्ति को बढ़ाइए, प्रेम को बढ़ाइए। इसलिए गुरु महाराज भी हम लोगों को उपदेश करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवो कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। तो गुरु महाराज भी सुबह सुबह हम लोगों को कहते हैं कि मांगो भगवान से, पदार्थ मत मांगो। क्या मांगो? तो प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। और सार शिक्षा में भी गुरु महाराज ने बता दिया हम लोगों को। सुबह सुबह रोज स्तुति विनती हम लोग करते हैं तो उसमें पाठ आता है, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? तो इसलिए श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। कौन कौन शिक्षा? आसनी कमंडल चूटा, बढ़िया भजन कीर्तन ये सब खूब करो, हम प्रसन्न हो जाएंगे, सो तो नहीं कहा। कहा अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। पहली शिक्षा क्या है? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए प्रेम भक्ति श्रद्धा को बढ़ाइए और भगवान को अपने वश में कर लीजिए, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या। भक्त आप मुझे अपने वश में कर सकता है। एक भजन सुनते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। सुनते हैं ना भजन, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान को आप अपने वश में कर सकते हैं। किस बल पर? भक्ति और प्रेम हो। भगवान को तुम मोल ले सकते हो, खरीद सकते हो। भगवान भी खरीदा जाता है। बोले हां, भगवान को भी खरीद सकते हो। मीराबाई ने कहा, क्या कहा? मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। मीराबाई कहती हाँ हाँ, मैंने भगवान को खरीदा है। बोले मीरा कैसे खरीदे हो? कितने रुपये, कितना डॉलर, कितने पाउंड में खरीदे हो? बोले नहीं नहीं, ये सब रुपया से भगवान खरीदे नहीं जाते हैं। मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। लोग तर्क वितर्क करते हैं, भगवान सस्ता है कि महंगा है, कितने में मिलेंगे? बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं है। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, प्रभु आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। प्रभु आवत प्रेम के मोल। यदि आपके पास प्रेम है तो भगवान को आप मोल ले सकते हैं। तो देखिए, तो भक्ति प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाइए और भगवान को अपने वश में कर लीजिए। बोलिए सदगुरु महाराज। ये तो हो गए प्रेम भक्ति श्रद्धा की बात। लेकिन ये आएगा कैसे? ये भक्ति आएगी आपके हृदय में कैसे? लोग इस भक्ति को पाने के लिए, इस प्रेम को पाने के लिए लोग नाना तरह के उपाय करते हैं। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है ना? कहीं मंदिर में लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं। भक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग नाना प्रकार के उपाय और साधन को अपना रहे हैं। लेकिन भक्ति किस प्रकार से आती है बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्होंने सत्संग किया है, संतों की शरणागति की है, जिन्होंने शास्त्रों का अवलोकन किया है, उनको पता है कि भक्ति कैसे आती है। तो अभी पाठ तो नवधा भक्ति का हुआ, इसीलिए नवधा भक्ति में ही बांध करके भक्ति को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लोग पूजा पाठ, होम हवन, कीर्तन, नाच गाना, भक्ति के नाम पर क्या क्या ड्रामा भी होता है। अभी के युग में भक्ति के नाम पर ड्रामाबाजी भी होती है। रात में एक जगह गया था,
तो हारमोनियम ढोलक वाले कुछ बजा रहे थे, जितने भगत थे वो भोजपुरी गाना लगाकर डांस कर रहे थे। अब बताइए तो कौन सा शास्त्र में ऐसा वर्णन है? हाँ, शास्त्रीय संगीत जो सात्विक भजन होता है, जो संतवाणी होती है, उसको यदि कोई प्रेम से गावे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बेराग में भी गाइए, कोई राग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अंदर प्रेम हो, सदाचार हो, सात्विकता हो, तो आपके गाए हुए गीत को भगवान सुनते हैं। लेकिन महाराज ये लिपस्टिक पाउडर पूरा छम छम करके वो डीजे लगा के, है ना, और ना जाने भोजपुरी ना जाने कौन कौन गंदा गीत को भी भगवान के गीत में मतलब ट्रांसलेट करके, ऐसा नहीं। ये तो बहुत कम बात हुई। भक्ति के नाम पर बहुत पाखंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उन बेचारे को पता नहीं होता है, वो अज्ञानता बस ऐसे करते हैं। अब यही संसारी माता का मंदिर है कि नहीं अपने रंगेली में, तो शास्त्रों में वर्णन है कि माता प्रसन्न होती है। कैसे? माता की भक्ति कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें, शास्त्रों में वर्णन है। सत्य, तप, तपस्या, दया, दान, सेवा, ये सब यदि आपके हृदय में आ रहा है, ये सब गुण, तब आप हो गए भक्त। तब ऐसे भक्त की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये सब लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। कौन कौन? सत्य, सत्य भाषण करें, कभी झूठ न बोलें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, हिंसा नहीं करें, और किसी की गर्दन काट कर आप नहीं खावें। आपके अंदर दया होनी चाहिए, त्याग होने चाहिए। और बाहरी लक्षण, बाहरी लक्षण भी होता है भक्तों के। चंदन होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, चलो माला होना चाहिए, हाथ में लड्डू प्रसाद फूल पान लेकर के देवी के मंदिर में जाए, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन विचित्र तरीका के दर्शन आपको होंगे। शनिवार मंगलवार इधर बिहार से लोग आते हैं, माथा में 25-25 आदमी मिलकर मंडली बना के आते हैं माता के मंदिर में, माता को प्रसन्न करने के लिए। जाऊंगा, माता प्रसन्न हो जाएगी, सुख संपत्ति घर में आएगा, बाल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, है ना। यही भावना लेकर बेचारे सब पूजा करने के लिए जाते हैं। तो जाते तो हैं पूजा ही करने के लिए, लेकिन सत्संग ज्ञान के अभाव में भक्त के अंदर जो लक्षण होना चाहिए, जैसे किसी को बुखार आता है, तो बुखार आने से पहले लक्षण होता है कि नहीं? कौन सी लक्षण होता है? जैसे किसी को बुखार आने वाली है तो पता चल जाता है ना, ओ शरीर गर्म हो गया, माथा में दर्द हो गया, ओ शरीर में दर्द बहुत, है ना, ठंडी, ओ जुखाम, सर्दी, ये सब लगने लगता है, तो पता चलता है कि अब हमको बुखार आएगी। तो ऐसे ही आपके अंदर भगवान प्रकट होंगे, भगवान वरदान देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपके अंदर कुछ लक्षण वक्षण तो होना चाहिए कि नहीं? तो लक्षण क्या सब होना चाहिए? शास्त्रों में वर्णन है कि आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, है ना, भक्ति होनी चाहिए, और सत्य होना चाहिए, तप होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ये सब लक्षण यदि आप में हैं तो माता प्रसन्न हो जाएगी। बोलिए सदगुरु महाराज की। ये जो बिहार से सब लोग जाते हैं 25-25 मंडली, उस मंडली में नाना नानी जिसका दांत झड़ गया, बाल गंजे हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, वो भी ट्रैक्टर में चढ़ के, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फाफी, समझ रहे हैं? ये सब नाती पोता लक्षण क्या है? ऐसे भक्तों के लक्षण क्या सब है? तो माथा में दुमन वाला लोहिया, समझे? कहाँ सत्य, कहाँ तप, कहाँ तपस्या, कहाँ दया, कहाँ ये सब कुछ भी नहीं। माथा में दुमन वाला लोहिया कढ़ाई, इसके बाद कान्हा में 3 फीट वाला करछूल, अब फिर किसी के माथा में संठी का बोझा, किसी का माथा में गोईठा का बोझा, किसी का माथा में लकड़ी, हाँ, किसी के हाथ में बाल्टी, और पीछे से किसी के हाथ में बकरी का रस्सी। अब बकरी भी कूदते जाता है कि हमको मेला घुमाने ले जा रहा है। बेचारे को पता नहीं कि ये कैसा भगत के फंदे में पड़ गए, आज तो गर्दन ही उड़ जाएगी हमारी, है ना। बकरी सोचती है कि मेला घुमाने ले जा रहा, दशहरा मेला, ये बेचारी को पता नहीं है।
उसका भी पूर्व जन्म का होगा, आज कटेगा वो। तो सज्जनों, सत्संग करोगे, शास्त्रों को अवलोकन करोगे तो पता चलेगा कि भक्ति क्या चीज है। यदि नहीं सत्संग करोगे, संतों की शरण में नहीं आओगे और शास्त्रों को कभी नहीं पढ़ोगे तो भक्ति तो होगी, लेकिन यही उल्टी सीधी भक्ति है ना, जिससे होगा क्या आपके जीवन में। सोचा तो गया जाऊंगा माता को मनाने, पूजा करूंगा, माता प्रसन्न हो जाएगी, प्रदान देंगी, लेकिन गर्दन जो काट दिया आपने तो वो बकरा श्राप दे दिया आपको कि जा, जैसा तूने मेरे गर्दन को काट करके निर्ममता पूर्वक मेरी हत्या करी है, जा, तेरे भी गर्दन एक दिन ऐसे ही कटेंगे, तेरे बाल बच्चे पर भी दुख विपत्तियां आएंगी, घर में गरीबी भूखमरी। महाराज, जिसकी गर्दन कटेगी वो आशीर्वाद देगा आपको क्या? आपको एक थप्पड़ अभी मार दूंगा तो आप मुझे गाली दोगे कि आप मेरे आशीर्वाद दोगे मुझे? शो बोलो। यदि आपकी गर्दन कट जाएगी तो कितना दर्द होगा। इसीलिए बकरे के गर्दन आप काट करके अब बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सुख संपत्ति घर में लाना चाहते हैं, तो ये सब अंधभक्ति है। क्या है? अंधभक्ति। लेकिन आपको विशुद्ध भक्ति यदि चाहते हैं तब यहां से अब भगवान राम का उपदेश को आप पालन करें। क्या? प्रथम भगति संतन कर संग। भगवान कहते हैं कि यदि तुम भक्ति चाहते हो, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम क्या करो? प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों की संगति, सत्संग करो, पहली भक्ति का शुभारंभ हो गया। सत्संग यदि नहीं करेंगे, संतों की शरण में नहीं जाएंगे, तो भक्ति उल्टी सीधी भक्ति आपसे होगी। पूजा भी होगा, पाठ भी होगा, हवन कीर्तन भजन दान पुण्य सब होगा, बकरी भी कटेगी, मुर्गा भी कटेगा, उल्टा सीधा काम होगा। इसलिए भक्ति का शुरुआत प्रथम भगति संतन कर संगा। संक्षेप में कह रहा हूं, दूसरी रति, दूसरी भक्ति क्या है? मम कथा प्रसंगा। भगवान के मंगलमयी चरित्रों को प्रेम पूर्वक सुनना, इसको कहते हैं दूसरी भक्ति। प्रेम से सुनना और बड़े प्रेम से तमाम काम धंधों को छोड़कर सत्संग में आना, इसको कहते हैं प्रेम। लेकिन हम लोगों के जीवन में ऐसा प्रेम नहीं देखा जाता है। जैसे निमंत्रण लेके जाएंगे ना सत्संग का, तो कहेंगे अरे भैया आप भी क्या दिमाग खराब कर दियो, समय तो मेरे पास है ही नहीं, हाँ? जब आ गए हो तो अब क्या कर, जाना ही पड़ेगा जैसे लगता है वो कर्जा लेने के लिए आया है, वो आया है आपको निमंत्रण देने के लिए इतना प्रेम से। सत्संग का निमंत्रण क्या है? मोक्ष की चाबी है। मानो मोक्ष प्राप्त करने का निमंत्रण देने के लिए आया है, भगवत प्राप्ति के लिए निमंत्रण देने के लिए आया है, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगा इसके लिए निमंत्रण देने के लिए आया है। क्योंकि बिना भगवान की मंगलमयी कथा और सत्संग से जीवन में शांति नहीं आएगी। ऐसा निमंत्रण को आप ठुकरा करके कहते हो हमको बहुत काम है। कई लोग तो निमंत्रण वापस भी कर दे, तुलसी पत्र छूते भी नहीं, बोले ले जाइए हम नहीं छुएंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा प्रेमी के जीवन में संतों और भगवंतों की कृपा नहीं होती है। मेरे पिताजी की बात मुझे याद आती है। मेरे पिताजी माथा में स्पीकर लेकर, बैटरी लेकर नक्षत्र बाबू उस पार में वहां जाते थे, सत्संग वहां करवाते थे। अब पूरे खेती सबकी हो जाती थी पश्चिम बाद में, तब अंतिम में पस्तिया खेती मेरे पिताजी की होती थी। जो जन मजदूर जाता था खेत में खेत रोपने के लिए, उसको भी सत्संग में लेके चले जाते थे। और 15 दिन 20 दिन तक बहादुरगंज कलियागंज नारायण बाबा के साथ में गायब। घर में खाने को है कि नहीं, नहीं उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन गुरु की कृपा उन पर हो गई, उनका जीवन निहाल हो गया था, वो मैं जानता हूं। समझ रहे हैं? इस प्रकार सत्संग और संतों में प्रेम होना चाहिए। बोलिए सदगुरु महाराज की। ये हो गई दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है अभिमान छोड़ करके गुरु महाराज के चरणों की सेवा। क्योंकि गुरु महाराज के चरणों की सेवा किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तो भगवान राम भी धरती पर आए तो अभिमान छोड़ करके मैं
राजा का पुत्र हूं, मैं भगवान हूं, कुछ सोचा उन्होंने? भगवान अपने गुरु के चरण दबाए, भगवान होकर गुरु के चरण दबाए। अब देखो, हम लोग साधारण आदमी होकर मन में अभिमान रख कर के गुरु दरबार में आते हैं तो हमारी भक्ति स्वीकार नहीं होगी। अभिमान छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करना। भगवान कृष्ण ने भी अभिमान छोड़ करके अपने भगवत्ता को भुला करके संदीपन मुनि के आश्रम में लकड़ी काटने के लिए जाते थे जंगल, गुरु के चरणों की सेवा करते थे। माता को मरे हुए पुत्र लाकर लौटाकर गुरु दक्षिणा दिए। तो गुरु की इतनी महिमा है, जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी। बोलिए सदगुरु महाराज की। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। गाते तो सब लोग हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसे कपटी होकर के भजन गाओगे तो भगवान को ये सब पसंद नहीं है। समझ रहे हैं? राम राम तो वो भी कर रहा था, कौन? काल नेमी। जब हनुमान जी जा रहे थे बूटी लाने के लिए आकाश मार्ग से, तो काल नेमी डुप्लीकेट बाबा का रूप बना करके राम सिया सब लोग सीताराम सीताराम करते हैं भगत लोग, पहले सीता तब राम। और वो भगत थोड़ी था, वो तो डुप्लीकेट बना था, मुंह से निकल गया राम सिया राम उल्टा ही। तो हनुमान जी को कुछ लगा कि गड़बड़ है, फिर भी राम जी का नाम ले रहे तो दर्शन तो करना चाहिए। आ गए दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए तो हनुमान जी को तो उनको डिस्टर्ब करना था, समय बर्बाद करना था। बोले बेटा दीक्षा लिए हो? बोले नहीं। बोले जाओ नहा के जल्दी लाओ, हम ऐसा मंत्र बताएंगे कि तुरंत तुम पहुंच जाओगे, बूटी लेकर तुरंत एक क्षण में तुम पहुंच जाओगे, लक्ष्मण जी का जान बच जाएगी। हनुमान जी लोभ में पड़ गए, बोले हाँ जल्दी काम हो जाए तो क्या बात है, अभी गया नहाने के लिए महाराज दीक्षा लेने के लिए। वहां मकड़ी जो थी पोल खोल दिया, महाराज ये डुप्लीकेट है, मुंह में राम राम बगल में छुरी है, इसकी कपटी है एक नंबर का, होशियार हो जाइए। ओ हनुमान जी को पता चल गया कि बाबा जी का रूप है, मुंह में भी राम सिया राम बढ़िया भजन है, लेकिन अंदर एक नंबर का कपटी है, पता चलाऊंगा। आया हनुमान, बोले गुरु महाराज दीक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले हम गुरु दक्षिणा देंगे। डुप्लीकेट आदमी दक्षिणा लेने में तो बहुत आगे। बोले कोई बात नहीं, दक्षिणा दे दो। तो कौन सी दक्षिणा मिली पता है? मारा महाराज, गदा घुमा के मारी, मुंह कान फोड़ दिया महाराज, दांत दांत सब बाहर। तो जिस मुंह से राम सिया कर रहे थे तो मुंह से खून उगलने लगा महाराज। तो सावधान, करई कपट तजी गान। भगवान के गुणगान तो करो, लेकिन हृदय में कपट रख करके करोगे तो यह गुणगान, यह स्तुति तुम्हारी स्वीकार्य नहीं होगी। कपटी होकर मत गाना, समझ रहे हो? लेकिन हम लोगों की हालत वही है, मुंह से 1 घंटा बैठकर सब क्षेत्र छर अपरा परा पर, और बहुत अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब गालिया। जैसे मंदिर से बाहर हुआ तो रात हम देखा कि छोड़ दो, समझ रहे? हमको तुम पहचानते हो, हम तुमसे कम है भाई, अब लड़ाई झगड़ा शुरू। तो ऐसे कपटी के द्वारा गाए हुए भजन भगवान गुरु को स्वीकार नहीं होते। बोलिए सदगुरु महाराज की। कहने की तो बहुत बात है, संक्षेप में सुना रहा हूं। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर भगवान के गुणगान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप, चौथी भक्ति करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब गुरु जब मिल गए तब गुरु महाराज मंत्र देते हैं, है ना? तो जब मंत्र मिल गया तो अब मंत्र का जप कैसे करें? बोले दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ। विश्वास जब करेंगे तो वह मंत्र आपको सिद्धिदायक हो जाएगा।
फल देने वाला हो जाएगा। अब विश्वास करके यदि नहीं जपेंगे, ओ गुरु महाराज ने क्या बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र, इससे कहां कुछ हो रहा है। मन में संशय, असंशयवताम मुक्ति ही संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्तिर जन्म जन्मांते तस्माद विश्वास माप्नुयात्। बोले संदेह करने वालों को जीवन में कभी भी मंत्र ध्यान जप फल नहीं देता है। विश्वास करके गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। कि गुरु महाराज शबरी ने कितना विश्वास किया। गुरुदेव ने कहा था कि हे शबरी, इसी दरबार पर रहना, इसी कुटिया में भगवान आएंगे। विश्वास करके रहा तो भगवान आया कि नहीं। ऐसे ही गुरुदेव जब कुछ बता देते हैं तो उस पर यदि विश्वास करेंगे तो एक दिन आपके हृदय में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, अपने इष्ट प्रकट हो जाएंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की। ये हो गई 5वीं भक्ति। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। 6वीं भक्ति क्या है। अब यहां से थोड़ा हाई लेवल की भक्ति शुरू हो जाती है। पहले संतों का संग, गुरु की सेवा, मंत्र जप, हरि गुणगान, ये तो सर्वसाधारण लोग कर ही लेते हैं। लेकिन अब 6वीं भक्ति है क्या। छठ दमशील, अब अपने इंद्रियों पर काबू करो, क्योंकि ये इंद्रियां ही तुम्हें राक्षस बना देगी, मनुष्य नहीं रहने देगी। इंद्रियों पर नियंत्रण, दमशील बनो। कैसे। तुम्हारी आंखें अब बुरी बुरी चीजों को देखने के लिए भाग रही तो रोको उसको। कान बुरे बुरे, है ना, निंदा चर्चा सुनने के लिए दौड़ रहा है तो उसको रोको, काबू करो। जिह्वा जो नहीं खाना चाहिए वही खाने के लिए लपलपा रही है, कंट्रोल करो। पैर जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने को तत्पर है, उसे रोको। मुंह जो नहीं बोलना चाहिए वह तुम बोलने के लिए तत्पर हो, मुंह को भी नियंत्रण करो। अर्थात जैसे रथ होता है ना, रथ में घोड़े होते हैं, घोड़ा के उस मुंह में लगाम होता है। लगाम सारथी मजबूत से यदि नहीं पकड़ेगा तो घोड़ा जहां तहां जाएगा कि नहीं। लगाम छोड़ दिया जाए तो घोड़ा किधर जाएगा, सही जगह पे नहीं जाएगा, न जाने गड्ढा में लेके भाग जाएगा, खेत में चला जाएगा, मुंह कान फूटेगा कि नहीं। इसी प्रकार जिस प्रकार घोड़े के, है ना, घोड़े को लगाम लगाकर वश में करते हो, ऐसे ही तमाम इंद्रियों को, है ना, अपने वश में करो। लेकिन ये वश में होगा कैसे, मुंह से बोलने से नहीं होगा। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा दम का साधन करो, यह होगा दृष्टि योग से। दृष्टि योग साधन जो दीक्षा लिए हैं वे जानते हैं, जो नहीं लिए हैं वे नहीं जानते हैं। दृष्टि योग करने से इंद्रियों में वो नियंत्रणता आती है। जब तक दृष्टि योग में पक्के नहीं होंगे तब तक आपकी इंद्रियां बस में नहीं हो सकती है। ये हो गई 6वीं भक्ति। सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। 7वीं भक्ति क्या है कि भगवान राम ने कहा हे शबरी, 7वीं भक्ति है तमाम प्राणियों में, जितने भी मनुष्य है, जीव है, प्राणी है, सब में मेरा दर्शन करो। ये शत्रु, ये मित्र, ये भाई और ये दुश्मन, है ना, ये पराया, ये अपना, ऐसी बात नहीं। जिसके अंदर में भगवान की भक्ति आ जाती है, जिसकी आत्मदृष्टि खुल जाती है, उन्हें क्षमता प्राप्त हो जाती है, तब उनके लिए तुलसी बाबा कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तब आपको कुत्ते में भी भगवान दिखेगा, गधे में भी भगवान दिखेगा, मनुष्य में भी भगवान दिखेगा और दुश्मन में भी भगवान दिखेगा। तब आपकी दृष्टि में कोई पराया नहीं रहेगा। कब? जब आपके हृदय में समता प्राप्त होगी। और यह समता मुंह बोलने से नहीं होगा, इसके लिए नादानुसंधान का अभ्यास, सम का साधन करना होगा। जब जिनको आत्मा का ज्ञान होता है तब देखता है कि बाप रे, मुंह कान तो अलग अलग है लेकिन सब में वही आत्मा है। देखता है कि कुत्ता है, शरीर तो कुत्ता का है लेकिन इसमें आत्मा तो वही है, जो मैं हूं सो वो है। अब प्रेम होगा कि नहीं? तो जिसको आत्मज्ञान नहीं होगा उनकी दृष्टि में ये शत्रु, ये मित्र, ये पराये, ये अपने, है ना, ऐसा होता है, ये कुत्ते, ये गधे। लेकिन जिनको आत्मज्ञान हो जाता है तो सब में आत्मा का दर्शन होता है।
तो उनके लिए सिय राम मैं सब जग जान, इस प्रकार हो जाता है। ये हो गई सातवीं भक्ति। जब सातवीं भक्ति पूरी हो जाती है तब भक्त के जीवन में संतोष आ जाता है। आठम लाभ जथा संतोषा, सपन ही नहीं दे कहीं पर दोष। अब वह भक्त इतना दिव्य हो जाता है कि जीवन में संतोष आ जाता है। चाहे सुख आवे तो भी बढ़िया, दुख आ जावे तो भी मस्ती, हानि लाभ सुख दुख, है ना, सब में वो समान और हर्षता पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जीता है। खाने को बढ़िया मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। फूल का माला पहना दिया तो भी कोई गदगद नहीं, जूता का माला पहना दिया कोई टेंशन नहीं। महाराज ऐसे होते हैं भक्त। बोलिए सदगुरु महाराज की। आठवीं भक्ति हो गई। और नौवीं भक्ति क्या है? ये सबसे सीधा भगवान ने कहा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। बोले हे सबरी सुनो, ये जो नौवीं भक्ति है ये सबसे सीधा और कपट रहना और हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रखना और जीवन यापन करना, है ना, ये सबसे सीधा और सरल भक्ति है। क्या? सरल होना, निष्कपट होना और भगवान के भरोसे अपने जीवन को जीना। तो जो अच्छे भक्त होते हैं ना, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, सब में वो घबराते नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे तो प्रभु हैं, मुझे तो उन पर भरोसा है। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और रोज दृढ़ ध्यानाभ्यास यही मोक्ष का कारण समझकर रोज इस कर्म में जो भक्त लगा रहता है और भगवान के भरोसे चलता है, तो मानो उनकी तमाम भक्ति पूरी हो गई। तो ये है महाराज नवधा भक्ति। संक्षेप में मैंने आपको बताया। ये सब गुण यदि आपके हृदय में आ रहा है, सत्संग से प्रेम, गुरु से प्रेम, मंत्र पर विश्वास, इंद्रियों पर नियंत्रण, लोगों से प्रेम, सरलता, निष्कपटता। अंतिम एक बात और बता दो, सरलता की जब बात आती है तो तुलसीदास जी के पास एक बार नाभादास जी महाराज गए निमंत्रण करने के लिए। भंडारा, जैसे भंडारा यहां हो रहा है ना, ऐसे ही नाभादास जी महाराज ने भंडारा रखा, है ना, और निमंत्रण के लिए गए तुलसीदास जी के पास। निमंत्रण तो ले लिया, इसको भी मैं संक्षेप में कह रहा हूं। निमंत्रण ले लिया और जब भंडारा का समय हुआ तो वहां हजारों महात्मा पहले से आ चुके महाराज, सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए और खाने के लिए भोजन भंडारा के जो पंगत लगी लाइन, सब महात्मा अपने अपने जगह पर थाल बटुका वो सब लेकर के, अपने अपने थाल लेकर के, पात्र लेकर के सब बैठ गए। पहले जमाने में अपने अपने बर्तन लेकर के महात्मा लोग आते थे। जब सब बैठ गए, पीछे से आए तुलसीदास जी महाराज। जैसे तुलसीदास जी महाराज आए, अब बैठने के लिए अब जगह भी नहीं, पैक हो गया। तो महाराज वो जो देहली होती है ना, देहली जहां चप्पल जूते लोग खोलते हैं, वहीं बिना आसनी बिना बिछावन के तुलसीदास वहीं बैठ गए। और सब को पत्तल, वो जो बर्तन वो सब लाया था, तो जो खीर परोसने के लिए जो आए, बहुत चीज वो परोसाई हो रही थी। तो जब परोसाई होने लगी तो बोले महाराज, न आपके आसनी है न आप पीछे आए हैं, चलो कोई बात नहीं, बर्तन कहाँ है, बर्तन निकालिए, किसमें आप भोजन लोगे? बोले बर्तन तो मैं लाया नहीं। बोले फिर कैसे पाओगे? तो तुरंत वहीं एक जूता पड़ा था, संत के जूते। वहां जितने लोग बैठे थे वो कौन थे? संत लोग थे, वृंदावन के संत। और वही संतों के एक जूता उठा करके कहा महाराज इसी में हमको खीर दे दो, इसी में मैं पालूंगा। परोसने वाले ने कहा कि महाराज पागल वागल तो नहीं हो, ये जूते में कोई भोजन करता है, इसमें धूल मिट्टी लगी है। बोले भैया तुम नहीं जानते हो, ये धूल मिट्टी किसी साधारण लोगों की नहीं है, ये भगवान के भक्तों की चरण धूली है, इस पर संतों की चरण धूली है। और संतों की चरण धूली तो भगवान भी अपने माथे पर लगाते हैं। तो मैं यदि पालूंगा, मेरे पेट में चला जाएगा ना, तो मैं तो पवित्र हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे इसी में तुम भोजन दे दो।
और उसी में भोजन पा लिया महाराज। इतने में आए नाभादास जी महाराज, देखा तुलसीदास को बिना आसनी और जूते में भोजन करते हुए, आंखों में नाभादास जी के आंसू आ गए। उठा करके हृदय से लगाया और कहा, हे महाराज, आपके जैसा सरल संत मुझे अब मिला है। अब लगता है मेरा भक्तमाल के सुमेरु आप मिल गए हो। जैसे माला होता है ना, माला सब दाना बराबर होता है, एक दाना उसमें बड़ा होता है, नहीं, सुमेरु कहा जाता है। तो नाभादास जी ने कहा, हे महाराज, पूरे संतों की सभा में आप तो मेरे लिए, संतों की माला में, भक्त माल में आप मेरे लिए तो सुमेरु मिल गए। अब तो मेरा जीवन निहाल हो गया, मेरा भक्तमाल पूरा हो गया। आप जैसे संतों को पा करके हृदय से लगाया महाराज। बोले, आपके जैसा सरल और निष्कपट साधु मैं तो धन्य हो गया। तो साधु ऐसा होना चाहिए, भक्तों को ऐसा होना चाहिए। अब बताओ, अभी हम लोगों के भंडारा में किसी को पत्तल नहीं मिलेगा, उठ के घर चला जाएगा, बोले हमारा अपमान कर दिया, जूता में बैठ के खाएगा वो, बोलो कभी नहीं। तो ये सब निष्कपटता, सरलता तब आएगी जब आप नवों प्रकार की भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी। इससे पहले नहीं हो सकता है। तो यही संक्षेप में मैंने सुनाया। फिर कभी आप लोगों का दर्शन होगा तो इसी विषय को और विस्तार से सुना सकता हूं। ये गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि भगवान की मंगलमयी कथा कभी पुरानी नहीं होती है। जितना कहो नवम नवम दिने दिने, इसमें तो और नए नए भाव, प्रेम और रहस्य प्रकट होता रहता है। तो आज मैं इतना ही सुनाया। बोलिए सदगुरु महाराज की।